सत्संग जी बड़े प्यार से कहिए धनरिंकार जी बोले सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सत्संग जी कहते हैं कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। सत्संग जी वेदों ग्रंथों में बात लिखी है कि कोई निज बुद्धि से अगर शंकर जी के समान भी हो जाए तब भी बिना गुरु के भवनिधि पार नहीं हो सकता। सत्संग जी गुरु ही ऐसा मार्गदर्शक है जो हमें भक्ति के मार्ग पर चलना सिखाता है। कहते हैं कि भक्ति लोकी अजी ना समझे, रब नु पाना भक्ति है। छोड़ के सारे भरम भुले के, गुरु रिझाना भक्ति है। सत्संग जी जिसने गुरु नहीं किया उसकी भक्ति निरर्थक हो सकती है। हम अपने बुद्धि से अगर कितना भी चतुराई करें कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति का मायने ही कुछ और है। क्योंकि भक्त तो हम बन जाते हैं, लेकिन भगवान का पता ही नहीं होता कि परमात्मा कहाँ रहता है, कैसे देखा जाता है, कौन दिखाता है और ये मानव देह क्यों मिली है। ये सारे सवाल का जवाब सद्गुरु के चरणों में मिलता है। जब संत कृपा करते हैं तब हमें गुरु की शरण मिलती है, और जब गुरु की शरण मिल जाती है तो परमात्मा का मिलना आसान हो जाता है। सत्संग जी और बिना परमात्मा के ये जीवन संघर्षों से भरा होता है, संकट से भरा होता है, परेशानियों से भरा होता है। सत्संग जी उदाहरण के तौर पे अगर देखें सत्संग जी तो रामायण में बाली के डर से सुग्रीव जी पूरे जीवन गुफाओं में डर डर के बिताते थे। हनुमान जी का संग मिला, भगवान श्री राम जी से भेंट हुई, मित्रता हुई और उनका संकट टल गया। सत्संग जी इसी प्रकार रावण के अहंकार से विभीषण को रहना मुश्किल हो गया था श्रीलंका में। उन्होंने राम की शरण ली और रावण को मारकर राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। कहने का तात्पर्य है सत्संग जी की हमारे जीवन में बहुत सारी संकट, परेशानियाँ, दुख आते हैं और हम अपनी बुद्धि से उसको निकालना चाहते हैं, जिसके कारण धन भी खर्च होता है, समय भी बर्बाद होता है और दुख बढ़ता ही जाता है। अंत में जब हार जाते हैं तो परमात्मा की शरण में जाने की कोशिश करते हैं। जब जाने की कोशिश करते हैं तो इसका मार्ग हमें पता ही नहीं होता। फिर या तो ठगे जाते हैं या तो कहीं कोई महात्मा मिल गया तो भला हो गया। अक्सर ज़्यादा लोग सत्संग जी दुखों को पाकर, पाखंडों में फंसकर, झाड़ फूक में फंसकर अपना जीवन पैसा बर्बाद कर देते हैं। सत्संग जी दास गारंटी से कह रहा है, आओ इस परम पिता परमात्मा की ज्योति को जान लो।
ये ऐसी शक्ति है जिसके जानने से आपके अंदर भी ये ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और सारे संकट यूं ही टल जाते हैं। जैसे दीपक जलाते ही अंधकार दूर हो जाता है। अज्ञानता की बात आती है साथ संगत जी कि एक जगह 4 भाई थे। बड़े भाई की पत्नी अभी नई नवेली दुल्हन घर में आई थी, चारों मजदूरी करते थे। साथ संगत जी वो बिल्कुल अनपढ़ गंवार थे। वे रात हो जाती तो रात में जाके पूरे तगाड़ी से भर भर के अंधेरा को दूर फेंकते थे और पूरी रात चारों मेहनत करते थे। जब सवेरा होता था, सूरज उगता था तो खुश हो जाते थे कि हमने पूरी रात मेहनत करके अंधेरा को बाहर फेंक दिया। यही क्रम चलता था। खाने पीने की तबाही थी साथ संगत जी, लेकिन जो घर के बड़े भाई की पत्नी थी वो पढ़ी लिखी थी। जब उसने देखा कि ये लोग कितनी अज्ञानता में जी रहे हैं तो एक दिन उसने कहा कि आप लोग आज आराम करेंगे, मैं काम करूंगी। वो लोग बोले कि हम लोग 4 लोग मिलकर पूरी रात जब मेहनत करते हैं तो कहीं जाके अंधेरा ख़त्म होता है, तुम अकेले कैसे कर सकती हो। बोली आप लोग खाना खा लीजिए और चैन से सोइए, मैं अकेला ही इसको फेंक दूंगी। सत्संग जी वो खा के सो गए और ये भी अपना खाना पीना खा के कुछ देर इंतज़ार करके सो गई। नींद लगी, थके हारे थे सभी और सुबह हो गई। तब उन्हें ये समझ में आया, उसने बताया इन लोगों को कि आप जो लोग अंधेरा को दूर फेंकते हो, ये आप लोग की जानकारी नहीं है कि अंधेरा फेंकने से दूर नहीं होता। ये तो सूरज समय से उगता है और रोशनी जब घर के अंदर आती है तो स्वयं प्रकाश हो जाता है। तब उनकी बुद्धि खुली। ऐसे ही सत्संग जी भक्ति के मार्ग पर भी इंसान भरमते भरमते भूत प्रेतों को पूजते पूजते अपना जीवन बर्बाद कर देता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और प्रेत योनियों में भ्रमण करने लगता है। इतना सुंदर जीवन परमात्मा ने दिया है सत्संग जी। सभी इसी मार्ग पे चलते हैं, लेकिन जब कहते हैं कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। जब परमात्मा कृपा करता है तो इससे बाहर करता है प्राणी को। कहते हैं कि लिखा है रामायण में कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। सत्संग जी ये निहित है, प्रमाणित है कि जो जैसा करेगा वैसा ही फल प्राप्त होता है। और गीता में भी लिखा है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये भी प्रमाणित है। लेकिन रामायण में एक चौपाई और आती हुए कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। इसका अर्थ है सत्संग जी की ये जीव आत्मा परम आत्मा की अंश है, जो इससे बिछड़ी कर 84 लाख योनियों में भ्रमण करती है। सत्संग जी जब इसे सद्गुरु की शरण मिलती है, ये सन्मुख होकर सद्गुरु के सम्मुख होकर इस परम पिता को जानकर पहचान कर अपने पूरे जन्म के कर्मों को इस प्रकार खत्म हो जाता है जैसे अग्नि जलती हुई में कितनी भी लकड़ियां डालो वो लकड़ियां जलकर भस्म हो जाती हैं। ऐसे सद्गुरु ज्ञान की प्रचंड अग्नि जब इस मन के अंदर जगा देता है तो हर तरफ तू ही तू नज़र आता है। दाएं भी तू, बाएं भी तू, ऊपर भी तू, नीचे भी तू। सत्संग जी गीता में अर्जुन जी को भी ऐसा ही नज़र आया था।
और उन्होंने प्रणाम करते हुए वक्त कहा था, हे परमेश्वर तुझे आगे से प्रणाम, हे परमेश्वर तुझे पीछे से प्रणाम, हे परमेश्वर तुझे बाएं से प्रणाम, हे परमेश्वर तुझे दाएं से प्रणाम, हे परमेश्वर तुझे ऊपर से प्रणाम, हे परमेश्वर तुझे नीचे से प्रणाम, हे परमेश्वर तुझे हर ओर से प्रणाम। साध संगत जी, जब श्री कृष्ण जी ने विराट स्वरूप दिखा के अर्जुन को ज्ञान दिया, तब उन्हें भी ये दृश्य आने लगा। साध संगत जी तो कहते हैं कि आओ प्रभु के दर्शन कर लो। साध संगत जी, ये जीवन अनमोल है, फिर नहीं मिलेगा बारंबार। जो जो फल पाग भूमि गिरे बहुत ना लागे डार। साध संगत जी, ये एक बार ही मिलता है, दोबारा नहीं मिलता। अगर चूक हो गई साध संगत जी तो 84 लाख योनियाँ अपनी बाहें बिछाए हुए इस आत्मा का इंतज़ार कर रहे हैं कि आओ, हम आपको चादर फैलाए हुए इंतज़ार कर रहे हैं। साध संगत जी, ये चूक ना हो पाए, सांसों के रहते हुए इस परमपिता परमात्मा को जान लेना है, पहचान लेना है और जीते जी मुक्त हो जाना है। साध संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी।